हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। सबके सब क्लियर हो चुका है। और यह क्वेश्चन है 90+ क्वेश्चन इसमें लिया गया है, जो कि ऑल पीसीएस एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है, चाहे एसएससी में है, सबके सब में पूछा गया है ये। आइए देखते हैं, ये क्लास नंबर 46 है, क्योंकि इसका नंबरिंग गड़बड़ा गया था। तो 46 नंबर का क्लास है और सबके सब आप रिवीजन कीजिए। अगर देखे होंगे ईमानदारी से तो सबके सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं, बनाइए आप। बताइए, निम्नलिखित में से नदी का उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर रहेगा पहाड़ी से हुई है तथा इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। देखिए, इसी में रहेगा दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएगा, और दक्षिणी गंगा या दक्षिण गंगा रहेगा तो गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका उत्पत्ति त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से हुआ है। ये समझ गए, महाराष्ट्र से। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए, हिमालयी नदियाँ पुरानी और परिपक्व है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ युवा है। नहीं, हिमालयी नदियाँ क्योंकि नवीन है, नवीन पर्वत है और वहाँ से उत्थान हो रहा है हर साल हिमालय का 2 से 4 सेंटीमीटर। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं एकदम चट्टानी है, यह यानी कि पुरानी हो चुकी है। समझ गए, तो हिमालयी नदियाँ युवा है और दक्षिण भारत की नदियाँ पुरानी है। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका। अब दूसरा देखते हैं, हिमालयी नदियाँ 12 मासी है, क्योंकि हिमालय से निकल के आती है ग्लेशियर से, तो ये वर्षा भी हो जाती है, इसका चक्र चलता है, तो ये 12 मासी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रकृति मौसमी है। नहीं, ये मौसमी नहीं है। हाँ, ये मौसमी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रकृति मौसमी है, क्योंकि मौसम के अनुसार यहाँ पानी बहता है। ठीक है, ये 2 सही है। हिमालय की नदियाँ मैदानी इलाकों में सक्रिय गतिविधि दिखाती है। ठीक है, मैदानी इलाके में, क्योंकि जो देखिएगा गंडक हो, घाघरा हो, चाहे आपका कोसी हो, महानंदा हो, तो ये बड़ी सक्रिय भूमिका निभाता है, बड़ी तेज़ी से ये सब चलती है, ये समझ गए। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ नहीं, क्योंकि चट्टान के अंदर दब के रहता है, ये धीरे धीरे यानी कि चट्टानी रूप में चलता है, ये समझ गए। बाद में डेल्टा का निर्माण करता है ये। तो 2 और 3 इसका आंसर सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब आगे देखिए, अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की एकमात्र 12 मासी नदी है और इसका उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से हुआ है। इंदौर के पास जानापाव है, चंबल नदी का इसका उद्गम हुआ है, चंबल नदी। तो ठीक है, इसका याद कर लीजिएगा। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बताइए, बनास। मैंने आपको बता दिया, सबका सब क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? बताइए। गंगा नहीं है, क्योंकि हिमालय से निकल के आती है। सिंधु भी नहीं है, प्रायद्वीपीय नदी है। बताइए। ये महानदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है नहीं है, क्योंकि ये हिमालय से निकल कर आती है, महानदी है। समझ गए, तो महानदी। चलिए आगे देखते हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी किस नदी का सहायक नदियाँ है? बताइए। तो कावेरी का है, ये सहायक नदी है, याद कर लीजिएगा, ये कावेरी का सहायक नदी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र नदी है जो विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के सीमाओं के बीच पश्चिम में चल रही है घाटी से होकर बहती है? बताइए। ये घाटी से होकर बहती है। कहता है क्या कर रहा है, विंध्याचल और सतपुरा। विंध्याचल और सतपुरा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है। अमरकंटक के पिछली पहाड़ी से निकलती है, ये नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, ताप्ती है, बैतूल जिला से निकलती है, बैतूल से, सतपुरा रेंज से। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो पश्चिमी घाट का जो नदी है नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी बनाती है। तो कावेरी नहीं बनाती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा ये एस्चुरी बनाती है और ताप्ती ही बनाती है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। चलिए, हीराकुंड बांध किस नदी में बनाया गया है? तो महानदी पर है, उड़ीसा का ये बांध है। चलिए देख लिए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है जो पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिम ढलानों में उद्गम होती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? बताइए। सागरमती के नाम से जाना जाता है। इसे लूनी नदी नाम दिया जाता है, लूनी नदी। समझ गए, कच्छ के रण में दम तोड़कर मर जाती है ये। नाग पहाड़ी से मैंने आपको बता दिया है, पिछला क्लास देखिएगा तो आपका सबका सब क्लियर हो जाएगा।
चलिए, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बताइए। केन नदी, तो ये यमुना की सहायक नदी है, डायरेक्ट केन यमुना में सट जाती है। और टोन्स और सोन ये गंगा में मिल जाती है। अगले का क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए आप देखिए, बनाइए इसको। देखिए, कावेरी नदी गिरती है, कहाँ गिरती है? बताइए। बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल डमरू मध्य में, खम्हाती खाड़ी में। तो ये गिरती है कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ गए? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है ये। चलिए अब देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपका गोदावरी हो गया, गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे आपका हो गया गोदावरी नदी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? किस तरह घुमा के देखिए, पूछेगा तो गोदावरी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए। तो ये गंगा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, लेकिन ताप्ती नहीं बनाती है। ताप्ती और नर्मदा एस्चुरी बनाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। नासिक शहर, नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की नदियों का स्रोत है? बताइए। अमरकंटक, बताइए किसका क्या स्रोत है? नर्मदा, ये भी सही है। महानदी, ये भी सही है। तापी नहीं है, क्योंकि तापी है सतपुरा रेंज से निकलती है, बैतूल पहाड़ी से। और सोन भी है। ठीक है, तो सोन चली जाती है पटना के पास, दानापुर में सट जाती है। और नर्मदा भ्रंश घाटी होके इधर विंध्याचल और सतपुरा के बीच बहती है, और इधर पूर्व की तरफ चली जाती है। कौन सी नदी? महानदी है। तो ये आपका स्रोत है 1 2 4, 1 2 4, आपका आंसर यही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, मैंने बता दिया आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है, यानी कि उद्गम है, कहाँ से उद्गम होती है ये? चलिए देखते हैं। नर्मदा और सोन, सोन चली जाती है, सोन और नर्मदा दोनों विपरीत दिशा में बहती है ये। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, इसकी सहायक नदी है बराकर नदी। अब देखिए, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। वरुण, कोसी और गोमती किसकी सहायक नदी है? बताइए। यह गंगा की सहायक नदी है। 5 नदियों की भूमि किस शहर को कहा जाता है? पंजाब। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? तो इसका नाम है, बताइए, देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है, देवप्रयाग बोलते हैं, क्योंकि ये आती है कहाँ से? दाएं तरफ से आती है। इसी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है, और टिहरी बांध परियोजना यही पर बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और उत्तराखंड में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? भागीरथी नदी कहा जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, मैंने आपको सबसे बता दिया है, प्रीवियस क्लास देखिए। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो बताइए। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है, और ये ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बताइए। जमुना कहा जाता है, और गंगा को पद्मा कहा जाता है, और दोनों का संयुक्त मिलन को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। दो नदियों के, चलिए आगे देखते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो दोआब कहा जाता है, दोआब। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा बोलते हैं? तो गोदावरी को बोला जाता है। आगे देखिए, सबके सब क्वेश्चन जो पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन है। दक्षिण भारत की नदियों में से कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती है? बताइए। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? महानदी और ताप्ती। महानदी गिरती है, लेकिन ताप्ती नहीं गिरती है। ऑप्शन ये डी गलती है। नर्मदा और ताप्ती नहीं, ये अरब सागर में गिरती है। गोदावरी और कृष्णा गिरती है, गोदावरी और कृष्णा गिरती है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है, यानी कि हिमालय के उस पार से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, मानसरोवर झील, बोखरचू जगह जगह है वो। समझ गए? तो ये ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, और सतलज हो गया, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी नदी थी, और हिमालय को काट काट कर गहरा कर दिए, गार्ज कर दिया आई आकार की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी को ये कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी निकलता है? सतलज और ब्यास जो नदी है, दोनों का मिलन होता है वहीं पर फिरोजपुर के पास,
तो वहीं में बांध बनाया गया है और वहीं से निकाल कर नहर बनाया गया, इंदिरा गांधी नहर, जो कि वो राजस्थान में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी को सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को कौन कौन सी नदियाँ दी गई थी? बताइए। रावी, सतलुज और ब्यास भारत को दिया गया था, और सिंधु और चिनाब और झेलम पश्चिमी नदी पाकिस्तान को, और पूर्वी दिया गया था किसे? भारत को दिया गया था। बांग्लादेश की मेघना और पद्मा नदियों का पारिस्थितिक तंत्र किस मछली की भारी मात्रा और खेती के लिए बहुत अनुकूल है? बताइए। मछली के बारे में क्वेश्चन पूछा गया पीसीएस एग्जाम में, यूपीपीएससी में। बताइए। तो इसका मछली का नाम है हिल्सा मछली है, हिल्सा, याद कर लीजिए, किसी एग्जाम में पूछ सकता है हिल्सा मछली को। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताइए। तो एग्जाम में रहेगा मानसरोवर झील हो, या कैलाश श्रेणी हो, या बुखरचू हो, या चेमा युंगडू ग्लेशियर हो। तो ये आपका कैलाश श्रेणी रहेगा ये, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यहीं पे है, जो कि यात्रा किया जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदी है? बताइए। तो ये गोदावरी की, मैंने बताया था कि पैनगंगा, वर्धा, वेनगंगा जब मिलकर आगे बढ़ती है तो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, वही जाके गोदावरी में सट जाती है, तो गोदावरी हो गया। चलिए। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? बताइए। प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण क्या है? तो नदियाँ रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती है। इन नदियों को वर्षा के साथ साथ हिम से भी जल मिलता है। ये नदियाँ डेल्टाओं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ये नदियाँ लंबी है और ये लंबे रास्ते तय करती है। बताइए क्या इसका होगा? बताइए। रिफ्ट घाटी से नहीं जाती है, रिफ्ट घाटी से कौन जाती है? नर्मदा और ताप्ती जाती है। ये हिम कहाँ से आए? हिम तो है ही नहीं पश्चिमी घाट के पर्वत में। ये डेल्टा और ज्वार नदमुख, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती है तो ज्वार नदमुख नहीं करती है, ये डेल्टा बनाती है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ये नदियाँ लंबी है और ये लंबे रास्ते तय करती है। गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, पेरियार हो, तो सबसे बड़ा लंबा जो हो गया गोदावरी का हो गया, उसके बाद कृष्णा हो जाएगा, उसके बाद कावेरी हो जाएगा। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन। देखिए। प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? अरब सागर में, बताइए। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं मिलती है? देखिए पेरियार गिर जाती है अरब सागर में, नर्मदा भी गिरती है, ताप्ती भी गिरती है, कावेरी नहीं गिरती, कावेरी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो रास्ता बदलने के लिए ये कोसी है, क्योंकि ये पता चलेगा कि आज सोए हुए हैं और खटिया के अंदर से पानी घुस गया। ये कोसी नदी है, बड़ी तेज रफ्तार से आती है, 7 धाराओं में बटकर आती है, समझ गए, बड़ी तेज आती है। 3 धारा इस पर जो राजपुर, जो मैंने बता दिया बिहार के स्पेशल देखिएगा, तो राजपुर की तरफ चली जाती है, नहर बनाया गया है, और इतना पानी तेज आता है कि मुझे बेगूसराय चाहे कटिहार हो चाहे खगड़िया हो, इससे बहुत पानी हो जाता है यहाँ पे। हो बहुत बड़ी समस्या है कोसी के लिए, बिहार का शोक बोलते हैं इसे। आगे देखिए। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? बताइए किसके कारण नहीं बनते हैं? देखिए एक बार और समझिए। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्र तट की तरफ समुद्र में गिरने वाली नदियों के डेल्टा किसके कारण नहीं बनते हैं? डेल्टा नहीं बनते, बताइए। क्योंकि इसका करी ढाल है, करी ढाल है, क्योंकि पश्चिम की तरफ करी ढाल है, समझ गए, बहुत ही चट्टान रूपी है, इसलिए नहीं बनता है यहाँ पे। और पूर्वी ढाल में मलबा हो जाता है, क्योंकि त्रिभुजाकार पानी भी सर्पाकार चलने लगती है, एकदम मलबा हो जाता है, मिट्टी के ढेर। वहाँ पर बताया कि मैंने बताया था कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में केजी बेसिन है। अब अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? बताइए। कावेरी बंगाल की खाड़ी में, गंगा गिरती है, आपको 2 भागों में बढ़ जाती है फरक्का बैराज से, एक हुगली की तरफ चली जाती है और एक चली जाती है बांग्लादेश में और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी सबसे बड़ी है, और नर्मदा गिर जाती है कहाँ पे? आपको अरब सागर में, और एस्चुरी बनाती है नर्मदा और ताप्ती। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? बताइए। भारत के बाहर है तो ब्यास,
रावी, झेलम, ये भारत के है, लेकिन ब्रह्मपुत्रा भारत के बाहर का स्रोत है। ये 1100 किलोमीटर रेंग कर हिमालय के समानांतर चलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करके असम में आती है। असम के बाद बांग्लादेश में होते हुए चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा, महानदी नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है बताइए? तो डायरेक्ट रहेगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के नदी घाटी में अधिकतम दर्रे कहाँ है? बड़ी काटछाट किया है, तो यह चंबल नदी का है। समझे? आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब देखिए, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। सहायक नदी और मुख्य नदी है ये। तो सहायक नदी और, तो इसको मिलाइए मिलान चिन्ह में। तो इसमें बताया है कि देखिए किसका किसका कौन सहायक नदी है। तो चंबल का सहायक नदी कौन सा है? यमुना की सहायक नदी, तो चंबल है, ये सही एक है। सोन नर्मदा की सहायक नदी है, नहीं है, गलत है। सोन गंगा की सहायक नदी है। और मानस है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। 1 और 3 आपका सही हो गया, तो 1 और 3 आपका सही हो गया आंसर। अब आगे देखिए, देखिए कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यह यमुना का कालिंदी नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है बताइए? तो दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है। लोहित को खूनी नदी ही बोलते हैं। तो ये 1 2 3 इसका आंसर हो गया। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है बताइए? तो ये रुद्रप्रयाग में होता है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का ये संगम होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाइएगा तो आपका सबका सब क्लियर एग्जाम में हो जाएगा, कहीं भी कुछ देखना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, जानी जाती थी? ये दामोदर, लेकिन अब दामोदर घाटी परियोजना बन चुका है, भारत का पहला परियोजना है ये, और ये अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है? अरुण नदी के नाम से बताइए? तो इसका नाम है कोसी नदी है, क्योंकि इसका धारा है, 7 धारा का नाम अलग अलग है, तो अरुण इसका नाम है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो ये महानदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है बताइए? भेड़ा घाट के नज़दीक जो नज़दीक है कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है, तो ये नर्मदा। आगे देखिए, भारत का लवण नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये लूनी नदी को बोलते हैं, नाग पहाड़ी से निकल कर आती है। चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 नदी विशिष्ट रूप से भिन्न है बताइए? कौन सी नदी शेष 3 नदियों से भिन्न है? तो आपका नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी है। तो नर्मदा हो, कृष्णा हो, देखिए नर्मदा गिरती है पश्चिमी घाट में, यानी कि आपका अरब सागर में गिरती है, और एस्चुरी का निर्माण ये करती है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये जाते हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो आपका नर्मदा आंसर हो जाएगा इसका। वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है, परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती है? मैंने बता दिया है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, एक चली जाती है सोन नदी, इधर चली जाती है नर्मदा नदी। तो सोन चली जाती है पटना में, दानापुर के पास, गंगा में मिल जाती है। ये चली जाती है आपका अरब सागर में, सोन नदी, नर्मदा नदी। अब आगे देखिए, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है बताइए? क्षिप्रा नदी गंगा की, इसमें गंगा ऑप्शन नहीं, देखिए क्षिप्रा नदी किसका सहायक नदी? चंबल का है, सॉरी चंबल का ये है। चलिए, रामबेली गंगा जो नदी है गंगा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है बताइए? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो आपका महानदी नहीं बनाती, क्योंकि ये डेल्टा बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी बनाती है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की सहायक नदी है। आगे देखिए, आगे कुछ और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? ये गंगा की है, सबसे बड़ी है द्रोणी गंगा की। इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है किसका बताइए? चंबल का स्रोत है, ये महू रेंज के अंतर्गत आता है। ये निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? ये तवा नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। ये आपका इतना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। और
निम्न नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, बताइए। गंगा और यमुना बोलते हैं, यमुना ब्रह्मपुत्र को, और संयुक्त रूप से मेघना बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है, बताइए। तो ये सोन नदी है, बाकी केन, बेतवा और चंबल। देखिए और भी क्वेश्चन है। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइए। तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना, मैंने बोल दिया था मेघना। चलिए, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, बताइए। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है, बताइए। पहले महाराष्ट्र निकलती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में चली जाती है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग है, बताइए। तो मंदाकिनी है। सबके सब देख लीजिए वीडियो, सबके सब वही क्वेश्चन सब है जो मैं आपको बताया हूँ। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है, तो सोन का उद्गम है और चली जाती है पटना दानापुर के पास, गंगा मिल जाती है। निम्न नदियों में से किसकी सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, बताइए। तो यह गोदावरी का है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल कर आती है और बुझिए 4 राज्यों से होकर गुजरती है और बंगाली खाड़ी में जाकर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। कावेरी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक नदी है। बाकी हेमावती, अर्कावती और अमरावती ये इसका सहायक है कावेरी का। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है, तो ये सोन नदी है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहीं पे सुंदरवन टाइगर रिजर्व है और सुंदरी वृक्ष के लिए भी जानी जाती है यहाँ पे है, और बंगाल टाइगर यहीं पे पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा वर्मा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट करती है, यानी प्रवेश करती है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल बोलते हैं, जैविक मरुस्थल, बताइए। ये यूपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। जैविक मरुस्थल नाम से जाना जाता है। ये दामोदर नदी को बोलते हैं, दामोदर नदी को ये बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ब्यास नदी जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है, बताइए। ये सतलज से मिलती है, सतलज से। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से लगाइए। तो पश्चिम से पूर्व के लिए लगाने के लिए बोल रहा है, बताइए। तो पहले कौन हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व है, चंबल हो जाएगा। उसके बाद सिंध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटवा हो जाएगा, उसके बाद केन हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए 4 3 1 2। मैंने आपको जो बताया है वही चीज़ है क्वेश्चन में, आप पढ़े होंगे ईमानदारी से, तब आपको सब के सब क्लियर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, सुरमा नदी, बताइए। तो ये बांग्लादेश में बहती है, बांग्लादेश में। आगे देखिए, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, बताइए। तो ये सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है और राक्षस ताल झील से निकलती है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो ये काली नदी है, ठीक है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बनाती है, ये समझ गए। तो काली नदी है ये। बेटवा नदी कहाँ से निकलती है, तो बिंद चट्टान से निकलती है, बिंद पहाड़ी से निकलती है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन है। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य प्रवाहित नहीं होती है, तापी नदी, बताइए। तापी नदी तापी नदी किस नदी निम्नलिखित में से किस नदी से प्रवाहित, किस राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, बताइए। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर होगा आपका राजस्थान, ठीक है। इसका आंसर राजस्थान हो गया, समझ गए। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, बताइए।
तो ये काली नदी है, समझ गए, काली नदी है आपको पश्चिम में बहती है, धांधर नदी है और साबरमती है। बाकी बैतरनी है, बंगाली खाड़ी में जाके गिरती है, समझ गए। क्योंझोर पठार से निकलती है, ये उड़ीसा का नदी है ये। निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन सी, मतलब कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। तो ये माही नदी है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है, बताइए। तो इसका आंसर हो गया नर्मदा हो गया, पहले तापी हो गया, उसके बाद माही हो गया, उसके बाद साबरमती हो गई। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये लास्ट स्लाइड है, देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उसका नाम क्या है? तो तिस्ता नदी जल विवाद है ये। मूसी और भीमा नदी सहायक नदियां हैं, किसकी है बताइए। तो ये कृष्णा नदी का सहायक नदी है ये। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? तो कोसी का है ये। बाकी झेलम, चिनाब, रावी ये सब है सिंधु नदी का ये सहायक नदी है ये। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो यह चंबल है, बड़ी काट छाट करती है ये। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, बताइए। ये लूनी नदी है, ये कच्छ के रण में दम तोड़कर मर जाती है। तो आपका 90+ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और इसका नोट टेलीग्राम पर दिया जाएगा और सब के सब क्लियर हो जाएगा। पूरे के पूरे रिवीजन कीजिए, सब नदी क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखेंगे बांध, और भी कहा टॉपिक है जो मैप से देखेंगे, सब के सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति, आगे थ्योरी पेपर सब देखेंगे। चलिए, ओके।